नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी हाथरस, गुजरात, मणिपुर और उसके बाद रायबरेली के बैक टू बैक दौरे पर इसलिए थे क्योंकि उनको एक बार फिर से विदेश यात्रा पर जो जाना था। एक्टिव होने का नाटक इसलिए कर रहे थे ताकि राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर कोई सवाल ना खड़े कर सके। दरअसल मिली जानकारी के मुताबिक 10 जुलाई यानी कि आज के दिन राहुल गांधी विदेश जाने वाले थे, मगर उनका ये दौरा 4 दिनों के लिए टल गया है। अब 14 जुलाई से 20 जुलाई के लिए राहुल गांधी विदेश जा सकते हैं। तो राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। साथ ही बता दें आपको, राहुल गांधी की लोको पायलटों से मुलाकात विवादों में आ चुकी है। पहले ही रेलवे की तरफ से यह साफ किया जा चुका था कि राहुल जिन लोको पायलट से मुलाकात की थी वो रेलवे के थे ही नहीं। तो वहीं अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राहुल गांधी पर जमकर प्रहार किया है। अश्विनी वैष्णव ने राहुल गांधी के द्वारा लोको पायलटों की स्थिति को लेकर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है। तो वहीं राहुल गांधी हिंदुओं पर दिए गए बयान को लेकर भी बुरे फंसे हैं। हर तरफ विरोध हो रहा है। विरोध के बीच बीजेपी विधायक भरत शेट्टी ने यह कह दिया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता यानी राहुल गांधी को उनकी हिंदू विरोधी टिप्पणियों के लिए संसद में बंद कर देना चाहिए और थप्पड़ मारना चाहिए। तो इस बयान से भी बवाल मच गया है। तो आज इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी कहीं भी जाते हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान आता है, जानकारी दी जाती है, लेकिन जब भी विदेश की कोई खबर सामने आती है या कोई प्लानिंग होती है, कांग्रेस पार्टी चुप्पी क्यों साध लेती है? आज राहुल गांधी को विदेश जाना था, लेकिन ये पोस्टपोन क्यों हो गया? देखिए, पोस्टपोन हुआ है इस कारण से क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में हैं और इस बीच राहुल गांधी जाना नहीं चाहते, इसलिए बहाना बनाया गया कि महाराष्ट्र से शरद पवार ने निमंत्रण भेजा है राहुल गांधी को पंढरपुर यात्रा के लिए और इसलिए राहुल गांधी ने पोस्टपोन कर दिया। कारण वो नहीं है, कारण दूसरे हैं और इसलिए राहुल गांधी की यात्रा के ऊपर अभी तक कांग्रेस ने ऑफिशियली नहीं बताया कि विदेश जा रहे हैं। ये यात्रा नहीं कही जा सकती है। अगर यात्रा कहेंगे तो यात्रा की तौहीन होगी क्योंकि अब राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, नेता प्रतिपक्ष है और अगर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कहीं किसी देश में जाते हैं तो वहां पर उनकी भूमिका अलग होती है। वो वहां की सरकार के किसी मंत्री से बात कर सकते हैं, वहां के सरकार के नेता से बात करते हैं, वहां की सरकार में विपक्ष के नेता जो वहां पर है उससे मुलाकात कर सकते हैं। जैसे पीएम मोदी रूस के दौरे पर गए, वहां से ऑस्ट्रेलिया गए और अब स्पीकर ओम बिरला जा रहे हैं रूस, ब्रिक्स के सांसदों के सम्मेलन में जा रहे हैं। वहां पर अलग अलग देशों के ब्रिक्स कंट्री के स्पीकर आएंगे और कैसे लोकसभा का संचालन किया जाए, अलग अलग देशों के संसद का संचालन कैसे होता है, उन मुद्दों पर बातचीत होती है। तो ये एक डेलीगेशन का हिस्सा है। लेकिन दूसरी तरफ देखें, राहुल गांधी की यात्रा अगर ये शब्द बताते हैं तो फिर ये कहना पड़ेगा कि कोई ऑफिशियल विजिट है। इसलिए राहुल गांधी की यात्रा नहीं है, बल्कि राहुल गांधी भ्रमण करने के लिए विदेश जा रहे हैं। वो कोई काम से नहीं जा रहे। ये तो तय था कि लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी विदेश जाएंगे, लेकिन उनके ऊपर इतना ज्यादा दबाव बन गया कि एलओपी के पद के लिए पहले उनके ऊपर दबाव बनाया गया। उन्होंने कहा कि अभी इसके ऊपर विचार करेंगे, क्योंकि चाहते तो नहीं थे कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने, नेता प्रतिपक्ष बने। उनके ऊपर दबाव बनाया गया। इंडी अलायंस के पार्टनरों ने भी कहा कि अगर राहुल गांधी ये पद भी नहीं स्वीकार करते तो इसका मतलब कि मान लिया जाएगा कि राहुल गांधी जिम्मेदारी से भागते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने क्योंकि वो जिम्मेदारी से भाग रहे थे। अपनी ही सरकार के समय कोई मंत्रालय नहीं लिया क्योंकि जिम्मेदारी से भाग रहे थे। राहुल गांधी अमेठी से हारने के बाद सीधे वायनाड चले गए क्योंकि वो इस बात से भी डरे हुए हैं कि वो फिर से चुनाव लड़ेंगे, फिर हार जाएंगे, यानी कि भगोड़ा घोषित हो जाएंगे राहुल गांधी। इसलिए ये पद तो उनको दिया जाना चाहिए। अब जब दबाव बनने लगा, संसद सत्र की घोषणा हो गई और उसके बाद लगा कि अभी के समय में अगर चले गए तो फिर ऐसी फजीयत होगी कि वहां से वापस आना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने इंतजार किया और फिर
इंतजार करते करते उनके ऊपर दबाव बना कि लीडर ऑफ अपोजिशन बन लो, फिर स्पीकर का चुनाव हो गया। ऐसे समय में भी राहुल गांधी नहीं जा सकते थे, लेकिन उसके बाद अब इनको लगा कि अब समय आ गया है, कुछ दिन के लिए अपनी थकान मिटा लो। ये विदेश दौरे पर थकान मिटाने और फिर एक कॉन्स्पिरेसी करने जाते हैं। दो काम एक बार ही करते हैं, हर बार विदेश दौरे पर इनके दोनों काम होते हैं। एक दो दिन की ऐसी बैठकें होगी जिसमें कहीं न कहीं भारत के खिलाफ काम करने वाले लोगों के साथ इनकी मीटिंग होती है, जितने दौरे हुए हैं। फिर दूसरी बात, जब ये वहां पर जाते हैं तो फिर प्रधानमंत्री की छवि खराब करने, देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कटाक्ष करने के लिए कुछ ऐसे आयोजन करवाते हैं जो कि कांग्रेस फंडेड होता है। और उस आयोजन करने वाले जितने वामपंथी लेखक हो गए, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो गए, इन सब लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि वहां पर सवाल ऐसा उठाया जा सके जो भी पहले से प्रायोजित होता है, कि उसमें राहुल गांधी ये बता सके कि कैसे हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनकी तकलीफें नहीं सुनी जा रही है। पीएम मोदी तानाशाही रवैया अपनाते हैं, अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जाता है। चाहे राहुल गांधी कितनी अभद्र तरीके से, बदतमीज तरीके से बोल लें, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी कहेंगे बोलने नहीं दिया जाता है। तो ये सारी कॉन्स्पिरेसी वहां पर होती रहती है। और इसलिए राहुल गांधी की यात्रा, जो कहा जा सकता है कि भ्रमण के लिए, टूर के लिए जा रहे हैं, वो टूर पर जाने के दो मकसद होते हैं। अब इस बार थोड़ी देर हो गई क्योंकि इनके ऊपर दबाव बनाया गया कि भाई संसद सत्र खत्म हुआ है और जो प्रधानमंत्री मोदी ने हम लोगों को जवाब दिया, अब उसका जवाब कैसे मिलेगा, अब उसका जवाब देने की जरूरत है। तो आप एक बार अलग अलग हिस्सों में घूमिए। और घूमने के लिए क्यों पहले गुजरात को टारगेट किया? इसलिए कि गुजरात जाकर प्रधानमंत्री मोदी को जवाब हम इस बात को देंगे कि हमने संसद में कहा था गुजरात इस बार हम जीतने वाले हैं। और दूसरी बात, जब हिंदुओं को हिंसक बताया और उस पर पीएम मोदी ने, अमित शाह ने जिस तरीके से संसद के अंदर ही राहुल गांधी को सवाल किया, उसके बाद जवाब देना था। क्योंकि इनके इस बयान के बाद गुजरात के अंदर इतना प्रोटेस्ट हुआ, इनके कांग्रेस के दफ्तरों पर हमले किए गए थे, तो उसको जवाब भी देना था। वहां से फिर एक कंट्रोवर्शियल जगह मणिपुर चले गए, हाथरस जाना, रायबरेली तो इसलिए गए हैं कि अब वहां के लोगों को कब उनका दर्शन होगा ये पता नहीं, तो इस बीच जो समय है उसका उपयोग कर लो, फिर तो ये विदेश जाने ही वाले हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में राहुल गांधी की जो विदेश जाने की ललक थी वो थोड़े समय के लिए ठंडी हो गई थी, लेकिन अब फिर से कांग्रेस ये नहीं बताएगी। अब ऐसी सूचनाएं मिल रही है, जानकारी मिल रही है, खबर आ रही है, इसका मतलब है कि इन्होंने टिकट बुक करवा लिया है, उसकी जानकारी मिल चुकी है। कांग्रेस ऑफिशियली अनाउंस करेगी तो करेगी जाने के समय का, क्योंकि आज तक आपने देखा कभी भी कि राहुल गांधी गए और आने का समय निर्धारित हो। जब भी जाते हैं 1 सप्ताह के लिए जा रहे हैं, 15 दिन के बाद आए, और जब आए तो भी पता नहीं चला 2-4 दिनों तक कि आए हैं कि नहीं, यह भी पता नहीं चल पाता कि वहां से आने की जो खबर है वो भी सच है या 5 दिन बाद आने वाले हैं। 5 दिन पहले बता दिया गया कि राहुल गांधी आ चुके हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से इनकी मिस्ट्री ट्रिप होती है। और ये मिस्ट्री ट्रिप पर जाने के पीछे का मकसद ही यही होता है कि ये अपनी थकान भी मिटाएं, अपने वो तथाकथित जो कहा जा सकता है कि जिस परिवार को छिपा के रखे हैं उन लोगों से मुलाकात भी करें, और जो इनका छिपा हुआ परिवार वहां पर है जो देश विरोधी है उस परिवार के सदस्यों से भी मुलाकात करें। तो अभी जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले समस्याएं बढ़ रही है। बिल्कुल, समस्याएं तो कई सारी चीजों को लेकर बढ़ रही है। एक बार हिंदुओं को लेकर जो उन्होंने बयान दिया उसको लेकर तो चारों तरफ विरोध हो रहा है। अब बीजेपी के एक नेता ने बयान दे दिया, वो तो कह रहे हैं कि इनका बयान इतना गंदा है कि संसद के अंदर भीतर बंद करके इनको थप्पड़ मारना चाहिए। देखिए, ये बयान, टिप्पणी जो उन्होंने की है वो महान माना जा सकता है कि सम्मानजनक नहीं है, लेकिन ये तो तय है कि अगर कोई विधायक ऐसी टिप्पणी कर रहा है, भरत शेट्टी ने ऐसी बातें बोली है, तो उनके अंदर कितना गुस्सा होगा, कितना गुस्सा भरा हुआ होगा कि उन्होंने कह दिया कि संसद के अंदर इस व्यक्ति को बंद करके
थप्पड़ मारो, तब इसका दिमाग ठिकाने आएगा। क्योंकि आपने ये तय कर लिया है। आप मणिपुर जाते हैं, वहां पर क्या कहते हैं, मणिपुर आए हुए हैं, मणिपुर इंडियन यूनियन का पार्ट है। आपने मणिपुर को भारत संघ का, भारत देश का नहीं, भारत संघ का एक हिस्सा बताया। यानी कि जो राहुल गांधी के दिमाग में चलता है कि हिंदुस्तान एक राष्ट्र नहीं है, हिंदुस्तान ये यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं। ये यूनियन ऑफ स्टेट्स कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी इस यूनियन से अलग हो सकता है। और ये अवधारणा बनाने की कोशिश राहुल गांधी हमेशा करते हैं। उनके दिमाग में ये भरा हुआ है कि हिंदुस्तान तो एक राष्ट्र है ही नहीं। जैसे अंग्रेज जब यहां छोड़ के जा रहे थे तो उस समय कई ऐसे राइटर्स, फिलोसफर ब्रिटिश थे जिन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान कभी एक देश बन ही नहीं सकता। यहां अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग बोली बोलते हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं उनकी है। वो बंगाली हो सकते हैं, बिहारी हो सकते हैं, हिंदुस्तानी नहीं हो सकते। आज भी राहुल गांधी के अंदर वही ब्रिटिश मानसिकता है। उन्हीं लोगों से पढ़ाई करके आए हैं और ये मानते हैं कि हिंदुस्तान एक देश नहीं है। अब जब हिंदुस्तान को एक देश नहीं मानते तो हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति को क्या मानेंगे? अब हर जगह जाकर जब ऐसी बातें बोलोगे, ऐसे काम करोगे, तो किसी का गुस्सा इतना हावी हो सकता है कि गुस्से में वो अभद्र टिप्पणी भी कर बिल्कुल। सकता और है। विरोध भी हमने देखा कि रायबरेली में राहुल गांधी का किस तरह से विरोध हुआ। लेकिन अभी हाल ही में इस विवादों के बीच में ही राहुल गांधी ने लोको पायलटों से मुलाकात की थी। 50 लोगों से मुलाकात करके उनका हालचाल जाना था। हालांकि पहले रेलवे ने तो बता दिया कि ये सारे एक्टर हैं, इनका रेलवे से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब अश्नवी वैष्णव भी सामने आए हैं। उन्होंने सारे राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है। देखिए, वो निराधार बताए, रेल मंत्री हैं, और अभी निराधार बताने के बाद रेलवे की तरफ से ये तैयारी की जा रही है लीगल एक्शन लेने के लिए। लीगल तरीके से एडवाइस लिया जा रहा है कि अगर कोई सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करता है, वो अगर कैमरा लेकर गए, वहां 8 लोगों को कैमरामैन के साथ गए वहां पर, और फिर वहां पर शूट किया, वीडियो शूट किया। आपने क्या परमिशन लिया था? आप पॉलिटिशियन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई भी शूट करने के लिए जाता है, किसी फिल्म के यूनिट को भी इजाजत लेनी पड़ती है उस जगह के अथॉरिटी के साथ। आपने स्टेशन मास्टर से इजाजत ली, अगर नहीं ली है तो इसके ऊपर लीगल एडवाइस लिया जा रहा है कि क्या राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया जा सकता है। इस पर अभी तैयारी चल रही है जिस पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। लेकिन एक और मसला है, राहुल गांधी अभी विदेश जा रहे हैं और विदेश जाने से पहले एक मामला आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जज साहब गुस्से में जो भी बोले हैं, लेकिन इस सबूत से इनकार नहीं किया जा सकता। और वो जो अशोक पांडे ने बताया, उनके वकील थे वहां पर शिशिर विघ्नेश के, उन्होंने जो बताया कि ब्रिटिश नागरिक राहुल गांधी हैं। जज साहब नाराज हो गए, आप कहां से दस्तावेज लेकर आए हो? तो इन्होंने कहा कि हम इंटरनेट से डाउनलोड किए हैं। हमने शिकायत की अलग अलग जगहों पर, गृह मंत्रालय में शिकायत की है, इसके अलावा रिटर्निंग ऑफिसर के शिकायत की है, हमने चुनाव आयोग में शिकायत की है, और आपके पास भी आए हैं, इस पर पूरी बात सुना जाए। लेकिन जज साहब सुनने से मना कर दिए। लेकिन एक बात और वहां पर चली कि हमने गृह मंत्रालय में जो शिकायत की थी राहुल गांधी के ब्रिटिश सिटीजनशिप पर, उसके लिए गृह मंत्रालय ने एक नोटिस जारी किया है, यानी राहुल गांधी को नोटिस किया है। और राहुल गांधी को यह साबित करना पड़ेगा कि वास्तव में वो ब्रिटिश नागरिक नहीं है, क्योंकि जो सबूत हैं वो ब्रिटिश कंपनी के हैं, बैकअप लिमिटेड का। अब बैकअप लिमिटेड के ये डायरेक्टर, और वहां पर रिटर्न में इन्होंने भरा है कि वो ब्रिटिश सिटीजन हैं। तो ऐसे में वो दस्तावेज सामने में है, वो प्रूफ के लिए जाएगा और राहुल गांधी को इसका जवाब देना पड़ेगा। अब ऐसे समय में यह भी लग रहा है कि राहुल गांधी अगर विदेश जा रहे हैं, वो ब्रिटेन तो जाएंगे ही। यूरोप की यात्रा पर जाने का मतलब है वो ब्रिटेन जाते हैं। तो क्या इन सारे सबूतों को निपटाने का भी कोशिश करेंगे? क्या वहां जाकर उस बैकअप लिमिटेड के साथ बातचीत करेंगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट में इनकी अपनी पैठ है, वहां सरकारें भी बदल गई है। तो ऐसे में क्या राहुल गांधी कोई तिकड़म करेंगे कि जो पुराना रिटर्न की फाइल है उसको गायब कर दो, खत्म कर दो, उसको निरस्त कर दो, और अब कोई भी
वेबसाइट के ऊपर उसकी जानकारी नहीं रहेगी। उस समय एक ही तो चेंज करना है, ब्रिटिश सिटीजनशिप वाला वो जो पेज है वो गायब करवाना है। इन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे ही गृह मंत्रालय से नोटिस गया है, अब जवाब देने की बात चलने लगी है। जज साहब ने ही पूछा कि आपने क्या सरकार से शिकायत की, इस पर कोई और कार्रवाई हो रही है? तो इसी पर उन्होंने खुलासा किया था कि नोटिस जारी हो चुका है गृह मंत्रालय की ओर से। मतलब अब इस बार राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं, उससे पहले ये गृह मंत्रालय के नोटिस उनकी समस्या को और भी बढ़ा देंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के धन्यवाद। लिए। तो कर्नाटक में बीजेपी के विधायक डॉक्टर वाई भरत शेट्टी ने राहुल गांधी के बयान को हिंदू विरोधी बताया और कहा कि इस बयान के लिए उन्हें सदन के भीतर बंद करके थप्पड़ मारा जाना चाहिए था। बीजेपी विधायक ने यह भी कहा कि राहुल गांधी के बयान से पता चलता है कि वो सनकी किस्म के व्यक्ति हैं। हालांकि राजनीतिक बयानबाजी अलग है, पर राहुल गांधी के हिंदुओं पर दिए गए बयान को लेकर जनता के अंदर वाकई में काफी ज्यादा गुस्सा है और लगता है इस मुद्दों को ही भटकाने के लिए भी राहुल गांधी डर से विदेश भागने की तैयारी में है। वैसे काफी वक्त भी हो गया राहुल गांधी विदेश नहीं गए, तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।